ओके, आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है हमने क्या क्या कर लिया था। हमने सेल्स वेरिएंसेस कर लिए थे सारे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दो पार्ट है ना अपना, सेल्स वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस। हमने सेल्स वेरिएंस कर लिया था, ठीक है। तो सेल्स वेरिएंस के अंदर हमने दो करा था, एक तो ग्रॉस अप्रोच वाला टर्नओवर इफेक्ट ग्रॉस अप्रोच, और दूसरा मार्जिन अप्रोच, हमने दोनों कर लिए थे। अभी हम आते हैं दूसरे इलाके पे, वो क्या है हमारा कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के अंदर सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे क्या, मटेरियल। तो चलिए हम लोग मटेरियल को देखते हैं। इसमें भी एक बात याद रखिएगा, जो हमने बीच में वो बनाया था ना एक कॉलम रिवाइज्ड क्वांटिटी का, वो भी इस क्वेश्चन में या कोई भी मटेरियल है या लेबर वगैरह के क्वेश्चन में वो कॉलम तभी बनेगा रिवाइज्ड क्वांटिटी का जब मटेरियल का टाइप एक से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ 3 टाइप के मटेरियल हैं, ए, बी और सी। अगर सिर्फ एक मटेरियल का क्वेश्चन होगा तो रिवाइज्ड क्वांटिटी वाला कॉलम नहीं बनना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में है तो वो कॉलम बनेगा हमारा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि जब सेल्स की बात होती है तो वहां पे 2 तरह का ही डेटा हमारे पास होगा, एक बजटेड सेल्स और एक हमारा एक्चुअल सेल्स। लेकिन जब कॉस्ट की बात होती है तो क्वेश्चन में हमें 2 चीजें गिवन होंगी, एक तो आपका बजटेड कॉस्ट, एक आपका गिवन होगा एक्चुअल कॉस्ट। और इन दोनों की मदद से हमें एक कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा एक स्टेप, जब हम कॉस्ट वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एक स्टेप जो है वो बढ़ जाता है। वो हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा बताइए, हमें एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये आपको कैलकुलेट। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में जो वर्ड यूज करें वो, जैसे इसी क्वेश्चन में इन्होंने देखो वर्ड यूज किया है क्या, कि टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट 3 टाइप ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड एज पर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। यहां स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं है, यहां स्टैंडर्ड का मतलब है तरीका। ये तरीका जो हमने सोचा है, यहां देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक अलग हम तरीके से, उसका एक अलग रेफरेंस होता है, एक अलग मतलब होता है। और हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, एज पर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये तरीका है हमारे बनाने का। ये बात समझ में आ रही है। तो ये गिवन जो है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है, एक तो यहाँ पे गिवन है ये बजटेड डेटा। ये कौन सा डेटा गिवन है, बजटेड डेटा गिवन है। और क्या गिवन है सर हमें, और हमें एक्चुअल डेटा गिवन है। हमें बजटेड डेटा और एक्चुअल डेटा गिवन है, जिसकी मदद से हमें क्या तैयार करना है, जिसकी मदद से हमें तैयार करना है क्या, स्टैंडर्ड डेटा। ठीक है, बात समझ में आई। यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अभी एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहली बात है, अच्छा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहां पे ढूंढना रहेगा, वो क्या है, जिसका नाम होता है हमारा, 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड, हाँ अरे नहीं ठीक है यार, हाँ ठीक है, ओके। तो यहां पे सबसे पहले आपको एक चीज ढूंढनी है, उस चीज का नाम क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन। ये पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ लो और इसमें सबसे पहले ढूंढो एक्चुअल प्रोडक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको एक्चुअल प्रोडक्शन मालूम नहीं होगा तब तक आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में ढूंढते हैं, टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट 3 टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, जैसे ही हमें मिल गया क्या, 3 टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि सर रिवाइज्ड क्वांटिटी वाला कॉलम तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है एक से ज्यादा टाइप के हैं। आर रिक्वायर्ड एज पर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, मैंने आपको बता दिया यहाँ स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, तरीका। यहाँ स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो जो गिवन रहेगा वो आपको बजटेड डेटा और एक्चुअल डेटा ही गिवन रहेगा। तो देखो अगलों ने बोला है मटेरियल ए कुछ भी होगा वो 100 kg लगता है, मटेरियल बी 60 kg लगता है, मटेरियल सी 40 kg लगता है। कुल मिला के 200 kg का ये क्या है, इनपुट। ये कितना लगेगा हमारा इनपुट, कितना लगेगा 200 kg, इतना इनपुट लगेगा, जिसका रेट भी आपको दे रखा है। आगे कहते हैं, ये लोग फरमाते हैं द स्टैंडर्ड लॉस इज 10%। फिर टाइम मतलब फिर आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, स्टैंडर्ड वर्ड बार बार यूज करके ये हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का कुछ मतलब नहीं है सर, स्टैंडर्ड का मतलब है नॉर्मल लॉस। कोई स्टैंडर्ड का इससे मतलब नहीं लेना देना, नॉर्मल लॉस है।
आप 200 किलो इनपुट डालोगे तो जरूरी थोड़ी ना कि 200 किलो आउटपुट भी निकल जाएगा। जैसे आप अगर 1 किलो गेहूं को इसके अंदर मशीन के अंदर डालते हैं तो क्या उससे 1 किलो आटा निकलता है? ऐसा होता है क्या? 1 किलो आप फॉर एग्जांपल वो मटर की फलियां होती हैं, वो जब आप प्रोसेस करते हो तो 1 किलो उसके अंदर से दाने निकलते हैं क्या? नहीं, कुछ तो भी अभी जो उसका छिलका है वो तो जाएगा, उसका भी तो कुछ वेट रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ कोई स्टैंडर्ड लॉस नहीं है। स्टैंडर्ड वर्ड से ये हमें कंफ्यूज करते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड लॉस का मतलब है एक्चुअल, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ स्टैंडर्ड का मतलब है नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो द नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ ग्रॉस इनपुट। ओके, तो ग्रॉस इनपुट कितना है सर हमारे पास? 200 kg, इसका 10% यानी कितना? 20% का नॉर्मल लॉस होगा। यानी अगर आप 200 किलो इनपुट डालोगे तो 180 किलो क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। यानी आप 200 किलो क्या डालोगे उसके अंदर? मान लो गेहूं डालोगे तो आपको उसके अंदर से आटा कितना मिलेगा? आपको उसके अंदर से आटा मिलेगा 180 kg, ठीक है। अच्छा, अब 200 किलो जो है ना, वो नहीं होता हमारे पास, एक आता है आजकल, कौन सा आटा होता है उसको बोलते हैं, कोई आटा होता है ना जिसके अंदर गेहूं भी होता है और रागी भी होता है, ज्वार भी होता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो आप समझ लो ये वही चीज है। 3 प्रकार के अनाज को मिला करके हम आटा बना रहे हैं। मल्टीग्रेन आटा है ये। तो मल्टीग्रेन में ए का मतलब है गेहूं, बी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल बाजरा, और सी का मतलब है मान लो रागी, है ना। 3 चीजें मिला करके आटा बन रहा है वो। और ये 3 चीजों को मिला करके 100 kg हम गेहूं डालते हैं, 60 kg हम बाजरा डालते हैं, 40 kg हम रागी डालते हैं, तो 20 kg जो है वो क्या हो जाता है? वो धुआं इधर उधर हो जाता है और 180 kg का हमें आटा मिलता है, सब कुछ मिला जुला के। ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। यहां स्टैंडर्ड का मतलब, ये जो स्टैंडर्ड लिखा है ना स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड का मतलब ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये स्टैंडर्ड डेटा नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमें ढूंढना क्या था सर? हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या ढूंढना था कि हमारा क्या बोलते हैं आपको, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये देखो क्या अगलों ने एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फॉलोइंग वर द डिटेल्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 4500 kg। ये आपका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में ये है सर हमारा एक्चुअल आउटपुट। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इससे तो इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं इस पूरे क्वेश्चन में। तो ये आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है? 4500 kg, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या कंसीडर करने हैं जब आप कॉस्ट वेरिएंसेस का टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है अपने क्वेश्चन में? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एक्चुअल आउटपुट कितना है। तो हमें मिल गया भाई एक्चुअल आउटपुट कितना हमारा 4500 kg। देन ट्राई टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब देखो हमें अगलों ने ये बताया है कि 180 kg के लिए 200 kg का इनपुट है। अरे तो भाई 4500 kg के लिए कितना इनपुट डालोगे? जब आप आउटपुट बढ़ाओगे तो इनपुट भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। देन प्रिपेयर योर कॉस्ट टेबल। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट तो मैंने ऐसे ही बना दिया, 3 पॉइंट अच्छे लगते हैं देखने में, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका वो पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको बनाए हम यहां पे फटाफट से। इनपुट हमारा अगर 200 kgs है, इनपुट कितना है हमारा 200 kgs, तो इसमें ये वर्किंग नोट है हमारा, ऑब्वियसली पूरा तो वर्किंग नोट ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो इनपुट हमारा कितना है 200 kgs, जिसमें नॉर्मल लॉस, देखो मैंने स्टैंडर्ड लॉस नहीं लिखा, अननेसेसरी वो कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश है, तो आप नॉर्मल लॉस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ ग्रॉस इनपुट, यानी 200 kgs का 10% यानी कितना 20 kgs। तो आउटपुट हमारा कितना हो गया यहाँ पे 180 kg आउटपुट हो गया, ये नॉर्मल आउटपुट है। नॉर्मल इनपुट, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल आउटपुट, कोई ऐतराज? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ए बी और सी तीनों के लिए हम यहां पे अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? हम लोग बात करते हैं ए, कंपोनेंट ए, गेहूं की बात करते हैं, ठीक है। तो गेहूं के लिए देखिए क्या है, अगर आपको टोटल आउटपुट कितना चाहिए 180 kg, क्योंकि यहां 200 kg में से 20 kg आप माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 180 kg, यही बचना है हमारे पास। तो 180 kg आउटपुट के लिए हमें गेहूं चाहिए 100 kg। बस यहीं पे सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है आपको कि 180 kg के आउटपुट के लिए हमें इनपुट कितना चाहिए, इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे। बस यही तो खेल है, बाकी तो सब टाइम पास है। इतनी तो इंपॉर्टेंट बात है
कि 180 केजी के आउटपुट के लिए ए का इनपुट लगता है 100 केजी, 180 केजी के आउटपुट के लिए बी का इनपुट लगता है 60 केजी, 180 केजी के आउटपुट के लिए सी का इनपुट लगता है 40 केजी। इसी में तो दिमाग लगाना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, आउटपुट अगर है 180 केजी तो ए का इनपुट कितना है, एज इनपुट 100 केजी, इसीलिए आउटपुट अगर हमारा है 4500 केजी तो प्रोपोर्शनेटली ए का इनपुट कितना बनेगा हमारा, सर ये निकल के आता है 2500 केजी। सेम आप जो आपका यूनिटी मेथड है आप लगा दीजिए बी और सी के लिए भी, ये हमारा बी है, ये हमारा कौन है भाई, ये बी है। आउटपुट है 180 केजी तो इनपुट है 60 केजी, इसीलिए आउटपुट अगर है 4500 केजीज तो इनपुट हमारा कितना बन जाएगा 1500 केजीज। प्रोपोर्शनेटली हमने निकाल लिया, आप कर लेंगे। और सेम टू सेम आप करेंगे किसके लिए, सी के लिए भी करेंगे, तो सी का भी चलो हम लोग कर लेते हैं। ये रहा सी की बात करते हैं, आउटपुट है 180 केजी तो इनपुट है 40 केजी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो अगर आउटपुट रहेगा कितना आपका 4500 केजीज तो इनपुट कितना बनेगा प्रोपोर्शनेटली 1000 केजीज। तो यहां पे हमें इंपॉर्टेंट बात ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो आपको एक्चुअल जो मैंने बोला था ना एक्चुअल आउटपुट निकालिए, क्यों बोला था, क्योंकि वहां से हमें ये मिलता है और यही है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड डेटा यही है। आप ये नहीं लिख के आ सकते एग्जाम में क्या बोलते हैं 100, 60 और 40, अरे भाई वो 180 केजी के लिए है, आपने बनाया 4500 केजी, कमाल बात करते हैं। तो यही कैलकुलेट करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब टाइम पास है। जो आपने सेल्स वेरिएंस में पढ़ा है ना, बस वही काम करना है, कोई नया काम तो है ही नहीं, है ही नहीं। थोड़ा बहुत जाके फिक्स्ड ओवरहेड में आता है और लेबर के अंदर जो एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं उसमें थोड़ा बहुत आता है, बाकी तो सब टाइम पास है। ठीक है, चलिए अब टेबल बना लें फटाफट से। देखिए कॉस्ट टेबल, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हमने, देखिए ध्यान दीजिए एक्चुअल आउटपुट, ये लिखना तो बड़ा जरूरी है क्योंकि सारा खेल इसी पे है, बात को समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला उन्होंने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट इंटू रेट होगा ऑब्वियसली तो अमाउंट बनेगा, यूनिट इंटू रेट होगा तो अमाउंट बनेगा। यहां पे एक बड़ी स्पेशल बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये सेल्स में नहीं होता, ये कॉस्ट में होता है। ठीक है, अच्छा मेरे मैं और हम पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि कभी कभी वो मैं आ जाता है, कभी कभी हम आ जाता है, उसको आप लोग नजरअंदाज करके चलते जाइएगा। तो देखिए यूनिट इंटू रेट बराबर अमाउंट है। अब यहां यूनिट का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर यूनिट का मतलब क्या है। जब सेल्स वेरिएंस का क्वेश्चन करेंगे तो यूनिट मतलब यूनिट ही होगा, क्योंकि आप यूनिट ही बेचते हो। जैसे मान लो आपने मोबाइल फोन बेचा, आपने लैपटॉप बेचा, आपने गाड़ियां बेची, आपने कोई भी चीज बेचा, तो यूनिट माने वहां यूनिट होगा, चाहे वो केजी में हो। अगर मान लो आप चाय की पत्तियां बेचते हो तो केजी में होगा, अगर आप गाड़ियां बेचते हो तो नंबर नॉर्मल नंबर होंगे। ठीक है, अगर आप मान लो कोई मिल्क प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हो तो लीटर में होगा, गैलन में होगा, यही सारी चीजें होंगी। तो वहां पे मुश्किल नहीं आती। मुश्किल कहां आती है, जब आप कॉस्ट वेरिएंसेस निकालते हो। यहां यूनिट का मतलब क्या है, यहां यूनिट का मतलब क्या है। तो भाई जब यूनिट आप निकालने की कोशिश करेंगे, एक बात को गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर देखो यहां पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं इस चीज को कि अगर इफ पॉसिबल try to express units in terms of, अगर मटेरियल का केस है भैया तो केजीज में, यानी यूनिट इन टर्म ऑफ क्या लिखना है आपको, केजीज। अगर लेबर का केस है तो कोशिश करिए आर्स में, वेरिएबल ओवरहेड है आर्स में, फिक्स्ड ओवरहेड है आर्स में। यह है आपका यूनिट, ये यूनिट है आपका। इस बात को गौर करिए, मतलब आपको आपके देखो यहां पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 4500 केजीज। अब देखो यहां पे क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, क्यों, क्योंकि आउटपुट भी जो निकला है वो भी केजीज में ही है, 4500 केजीज। गौर से देखिए क्वेश्चन को, देखिए गौर से, यहां पे भी 4500 क्या है, केजीज ही है। तो केजी में चल रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा, जो आपका आउटपुट है वो किसी और यूनिट में, जैसे फॉर एग्जांपल टॉयज आप बना रहे हो तो टॉयज केजीज में नहीं बिकते, तो वहां पे टॉयज नंबर में दे रखा होगा। लेकिन टॉय बनाने के लिए अगर प्लास्टिक का यूज हम लोग कर रहे हैं तो वो तो केजीज में आ रहा है।
तो हमें ट्राई टू क्या करना होगा, कन्वर्ट यूनिट्स इंटू केजीज या यूनिट इंटू आर्स। ओके, अभी जैसे मान लो यही 4500 केजी के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, लेबर लगाएंगे। तो लेबर को आप केजी में तो नहीं लिख दोगे ना, लेबर को आर्स में लिखोगे। यानी हमें कोशिश क्या करनी है, मटेरियल को केजीज में लिखना है। बाकी तीनों लेबर, फिक्स्ड ओवर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, इन तीनों को कोशिश करनी है किस में लिखने की, हमें आर्स में लिखने की कोशिश करनी है। क्लियर है ये बात, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े फिर इसमें। कहां तक पहुंचे थे हम, कहां तक पहुंचे थे, या जी हाँ यहां तक पहुंच गए थे। चलो कॉस्ट टेबल देखते हैं भाई। एक्चुअल आउटपुट 4500 केजी, ए बी और सी 20, देखो यही इंपॉर्टेंट है। ये 2500, 1500 और 1000 ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यही आपको कैलकुलेट करना है, इसी के आपको नंबर मिलने हैं। तो 2500 केजीज मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 5, 10 और 15 जो है ये यहां आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो 5, 10 और 15 ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। यहां ये देखो 5, 10, 15 ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये वो रेट है जो कि आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो आपका स्टैंडर्ड डेटा है वहां पे गिवन है। एक सेकेंड, हाँ 25 यानी अब सुनिए, 4500 केजीज को, इसको हम लोग सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 4500 केजीज के आउटपुट के लिए we should have used 2500 kgs of material A, 1500 kgs of material B and 1000 kgs of material C. We should have used, ये है हमारा स्टैंडर्ड डेटा। पता नहीं मैं शायद इस बात को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी सुनिए, रिपीट टेलीकास्ट भी सुनिए इस बात की। भाई वो जो हमने यहां पे देखा था क्या, 100, 60 एंड 40, ये जो 100, 60 एंड 40 था, ये क्या था, ये था फॉर 180 kgs ऑफ आउटपुट द आइडल या द रिक्वायर्ड इनपुट वाज 100 kgs, 60 kgs एंड 40 kgs। बट यहां हमें क्या, हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो 180 kgs तो नहीं है, एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना है 4500 kgs। तो लाइन को फिर से सुनिए, जरूरत पड़े तो नोट कीजिए कि फॉर 4500 kgs of actual output, the required input should be 2500 kgs of A, 1500 kgs of B and 1000 kgs of C. ठीक है। However, we have actually used 2800 kgs of A, 1600 kgs of B and 900 kgs of C. ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। और रेट होना चाहिए था 5, 10, 15, उसकी जगह रेट लग गया 6, 9 और 14। ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल होता है। और चूंकि यहां पे मटेरियल का टाइप एक से ज्यादा है, इसीलिए आपको मालूम है बीच में से नहर आपको बनानी पड़ेगी रिवाइज्ड क्वांटिटी की। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, उसके लिए हम लोग करते हैं एक्चुअल यूनिट बटा स्टैंडर्ड यूनिट। याद आया? या वहां पे तो खैर बजटेड था, सेल्स में बजटेड था, यहां पे स्टैंडर्ड है। तो कॉमन मल्टीप्लायर हमारा निकल जाता है। हमने क्या कर दिया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने क्या कर दिया, 5300 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया हमने, 5000। ये 5300 डिवाइडेड बाय 5000, तो कितना आ गया हमारा कॉमन मल्टीप्लायर 1.06। उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 2500 से, 1500 से और 1000 से। कहिए कोई ऐतराज है? और अगर इसी को दूसरे शब्दों में सुनना चाहते हैं तो ये देखिए कि 5300 केजीज के इनपुट को, यानी एक्चुअल इनपुट को आपको स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना। ये तो मालूम है ना, रेशियो में बांटना, यानी आपको क्या करना है, डिवाइड एक्चुअल इनपुट used in the ratio of क्या, स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड वॉट एवर, स्टैंडर्ड क्या, अरे स्टैंडर्ड रेशियो भाई, लेकिन रेशियो तो वर्ड आप एक बार यूज कर चुके हो ना सर। तो स्टैंडर्ड इनपुट लो, आप भी क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट, यानी डिवाइड द एक्चुअल इनपुट इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट। हाँ ऑब्वियसली डिवाइड एक्चुअल इनपुट इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, चलिए इसको मिटाएं हम, ये हटाइए
और इसको भी हटाइए, डिवाइड द एक्चुअल इनपुट इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट। तो हमने क्या कर दिया भाई, एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड इनपुट के रेशियो में आपको डिवाइड करके दे दिया। तो ये कितना कितना निकल के आया, 2650, 1519 एंड 1060। इसके बाद की कहानी एकदम वही बच्चों वाली कहानी है, टाइम पास करेंगे हम लोग इसके बाद। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था इस चीज को कि सेल्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उल्टा सीधा काम करना पड़ता है। उल्टा सीधा मतलब अगर जो आपका आंसर है, रिजल्टेंट अमाउंट जो आ रहा है, जो आंसर निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव है तो ये एडवर्स है, और अगर नेगेटिव आ रहा है बहुत खुश हो जाइए ये फेवरेबल है। ठीक है, लेकिन कॉस्ट का मामला कैसा होता है, सीधा सीधा कॉस्ट लगता है तो लगता है सीधा सीधा, और सेल्स के लिए हमें उल्टा सीधा काम करना पड़ता है। ठीक है, कॉस्ट सीधा सीधा काम करता है। तो उसमें क्या चीज है कि अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात, और नेगेटिव है तो बुरी बात, खत्म मामला। मैंने आपको फिर पहले ही बोला था ये काम कहां पे आएगा, ये काम वहां पे आएगा जहां मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस होंगे, जहां आपको गिवन क्या होगा, एडवर्स और फेवरेबल। अब आपको यही नहीं समझ में आएगा यार ये प्लस है कि माइनस है, वहां पे ये ज्यादा काम आता है, यहां पे तो हम लोग लॉजिक भी लगा लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो फटाफट से क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको यहां पे रखें और इसके अगल बगल में जितनी चीजें इसको मिटा दें। आप लोग चाहें तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको भी मिटा रहा हूं यहां से। ओके, हमने इसको मिटाया, और आप लोग जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी सॉल्व करिए। लगभग इसी चीज पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ज्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। एक्सेप्शनली किसी क्वेश्चन में डिफरेंसेस आएंगे तो वो हम लोग दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक नन्ना मुन्ना सा टेबल बनाए, याद है हम लोग बना रहे थे वहां सेल्स का जो हायरार्की थी वो बना रहे थे। अब कॉस्ट की हायरार्की बनाइए। और क्या, सबसे पहले क्या बनेगा सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके दो बच्चे होंगे, इसके दो, अच्छा चलो पहले निकाल भी ले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। टोटल माइनस टोटल, यानी 12,500 माइनस 16,800 कितना हो गया, 12,500 माइनस 16,800, 4,300 नेगेटिव। नेगेटिव माने एडवर्स। हमने बात करा है ना कि कॉस्ट वेरिएंस में जैसा है वैसा ही है, और सेल्स वेरिएंस में जैसा है वैसा नहीं है। चलिए सबसे पहले हमने निकाला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटी का नाम क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और बेटे का नाम क्या है, अभी बेटे की शादी करेंगे ना दोबारा से, मटेरियल नहीं वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, कैसी बात करते हो सर, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जो वहां वॉल्यूम वेरिएंस था वही यहां यूसेज वेरिएंस है, वही लेबर में जाके एफिशिएंसी वेरिएंस बन जाता है। नाम में क्या रखा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पहले बेटी है, इसकी शादी करते हैं, और कैसे कर देंगे शादी, देखो लेफ्ट माइनस राइट, हम लोग बार बार एक ही काम कर रहे हैं तब से, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट माइनस राइट कर रहे हैं। 5 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय कितने किलो, एक्चुअल। एक्चुअल कितना है सर, 2800। कितना हो जाएगा बताइए, 5 माइनस 6 करोगे नेगेटिव आएगा, -28, यानी 2800 क्या है, ये एडवर्स है। ओके ओके, मैं अभी सिर्फ ए का बना रहा हूं, ऐसे ही बी और सी का भी बनेगा, ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, बेटी की शादी हो गई। मैंने क्या बोला था, जैसे ही आपने प्राइस वेरिएंस निकाल दिया, वी हैव टू इग्नोर, कंप्लीटली इग्नोर क्या, एक्चुअल रेट। यानी जैसे ही प्राइस वेरिएंस निकल गया, ये जो 6 रुपए पर केजी का भाव है भैया भूल जाओ। आगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे तो क्या रेट यूज करेंगे, 5 का। इसकी शादी होगी, इसके 2 बच्चे होंगे, कौन कौन से, सब यूसेज और मटेरियल में होता है आपका सब यूसेज, और सब यूसेज के बाद क्या होता है, यील्ड वेरिएंस, आई थिंक है ना, यील्ड वेरिएंस होता है। तो वहां पे भी क्या बनेगा आपका, वो वेरिएंस भी जो निकलेगा हमारा, वो सारे के सारे किस पे निकलेंगे, 5 वाले रेट पे निकलेंगे। ठीक है ठीक है, चलिए तो पहले यूसेज वेरिएंस निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा भाई बताइएगा जरा। ठीक है ठीक है ठीक है, यूसेज वेरिएंस भाई 2500 किलो में काम हो जाना था, लेकिन 2800 किलो लग गए, मल्टीप्लाइड बाय रेट कौन सा लगेगा, 5 का। यही तो सर इंपॉर्टेंट बात थी हमारी।
तो कितना हो गया 1500, ये भी मेरे ख्याल नेगेटिव है यानी एडवर्स। चलिए दोनों को जोड़ के देखिए, 2800 प्लस 1500 यानी 4300 ऊपर देखिए मिल गया। ओके, आगे इससे दो वेरिएंसेस और निकलेंगे। फोर्थ वेरिएंस का नाम क्या है जो इसके दोनों बच्चे हैं? याद रखिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूं इसके दोनों बच्चे हैं, क्योंकि इसका जो सरनेम है पप्पा का, वही सरनेम किसका होगा? दोनों बच्चों का। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, जैसे वहां पे क्या था सब वॉल्यूम वेरिएंस, वैसे यहां पे क्या है? सब यूसेज वेरिएंस। देखो मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, कभी कभी नाम उल्टा पुल्टा हो जाता है, वो आप चेक कर लेना। सब यूसेज, चलो अब याद है हम लोग क्या कर रहे थे? ब्रेक जर्नी, याद है ब्रेक जर्नी कर रहे थे। यूसेज वेरिएंस निकालने के लिए यहां से उड़ के सीधे कहां गए थे? ये देखो यहां गए थे, ठीक है। रामेश्वरम से उड़ के कहां गए थे? सीधे श्रीलंका। लेकिन फिर उनको ख्याल आया नहीं यार इतना थोड़ी करते, बीच में क्या करनी चाहिए हमें? ब्रेक जर्नी। तो यहां से उड़ के पहले यहां जाएंगे, फिर यहां से उड़ के यहां जाएंगे। एक सब यूसेज, एक यील्ड। कोई ऐतराज? तो भाई 2500 माइनस 2800 इस बार स्ट्रेट अवे नहीं करेंगे, इस बार उसको दो पार्ट में बांट देंगे। पहला क्या करेंगे बोलिए? 2500 माइनस 2650, और यहां पे चलो पांचवा लिख भी दें, मटेरियल, फिर मैं भूल गया, सब यूसेज, यील्ड। देख लीजिएगा भाई, इसको चेक कर लीजिएगा, यील्ड वेरिएंस ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 2650 माइनस 2800। पप्पा का सरनेम कितना? 5 निकालिए फटाफट। 2500 माइनस 2650 मल्टीप्लाइड बाय 5। सर 750 नेगेटिव आ रहा है, यानी 750 क्या बनता है? ये एडवर्स। और 2650 माइनस 2800 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 5। 750 आ रहा है, ये भी नेगेटिव, यानी 750 ये भी क्या बन रहा हमारा? एडवर्स। ये है आपका पूरा क्वेश्चन। अच्छा, समझना चाहो तो ये देखो, समझने के लिए, इनकेस आपको अगर समझने की इच्छा हो तो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या है? सर 12500 में जो काम हो जाना चाहिए था उस काम के लिए 16800 लग गए, ज्यादा लग गए ना, एडवर्स है। प्राइस वेरिएंस देखिए, 5 रुपए पर केजी पे जो चीज मिल जानी चाहिए थी वो 6 रुपए केजी पे मिली, बुरी बात, एडवर्स है। यूसेज वेरिएंस, 2500 किलो में जो काम हो जाना चाहिए था उस काम के लिए 2800 किलो लगे, ये भी बुरी बात है, एडवर्स। सब यूसेज और एक क्या है? मिक्स, या जिसको यील्ड बोलते हैं। सब यूसेज और यील्ड में देखिए क्या, चलो अभी इसको आप थोड़ी कंफ्यूजन आती है इसमें, अगर इसको अभी हैंडल, इसको डिस्कस करना चाहेंगे तो कंफ्यूजन आएगी। ये मेरा सजेशन है कि आप अभी इसको एज इट इज देखें और बना करके खत्म करें, ठीक है। देखो यहां पे अगर आप जानना भी चाहो तो एक होता है क्वांटिटी बेस्ड, एक क्वांटिटी बेस्ड है कि भाई क्वांटिटी का क्या सीन रहा, और एक उसका इंटरनल रेशियो पे वो चीजें चलती हैं, इंटरनल रेशियो पे, ठीक है। जैसे ये देखो, ये बात सुनना और भूल जाना, इस पे ज्यादा भी सोचना नहीं है हमें। 5000 की जगह 5300 लग गया, ये तो क्वांटिटी की बात कर रहा है, इसीलिए इसका नाम हमने सब यूसेज रखा है। और 5300 को 5300 करते हैं, लेकिन तो भी ये रेशियो कुछ और है, ये रेशियो कुछ और है, इसीलिए इसको हम लोग यील्ड वेरिएंस या मिक्स वेरिएंस बोलते हैं, या फिर जो भी इसका जो भी नाम हमने रखा वो सब सारी चीजें आती हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अभी समझना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है क्वेश्चन को बनाना, और क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, याद रखिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट तो चाहिए, कॉन्सेप्ट तो चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको एक चीज और चाहिए, उसका नाम होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए। ये हो गया। अभी एग्जाम के अंदर कैसे बनाना है? क्या एग्जाम के अंदर ऐसे ये छतरी बना के आएंगे क्या? नहीं, एग्जाम के अंदर आप कैसे बनाओगे? पहला लिखोगे क्या? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ए का निकालोगे, बी का निकालोगे, सी का निकालोगे, टोटल करोगे। फिर दूसरा आप लिखोगे क्या? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ए का निकालोगे, बी का निकालोगे, सी का निकालोगे, टोटल करोगे। और अगर एग्जाम में बाई चांस आपको मान लीजिए सेलेक्टेड, इसमें से सेलेक्टिव पूछ दें वो कि सिर्फ मान लो यील्ड वेरिएंस बताओ, प्राइस वेरिएंस बताओ, वगैरह वगैरह, तो आपके सामने दो चारा है। अगर आप इसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट उस आंसर तक पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाइए, अदरवाइज वर्किंग नोट में पूरा क्वेश्चन बनाइए फिर वहां जाइए, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए इट्स वर्थ इट। ठीक है,
ठीक है, तो यहां पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट डे अगर हमें मटेरियल का कोई दूसरे क्वेश्चन को करने की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, अदरवाइज हम लोग किस पे शिफ्ट करेंगे, हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे लेबर पे, क्योंकि वहां पे कहानियां थोड़ी सी ज्यादा हैं। ओके।